Zombies again. What is it, Miss Caroline? एक स्कूल ट्रिप जिसमें कि बच्चे अपने टीचर्स के साथ गए तो थे एंजॉय करने, मगर उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर ज़ॉम्बी आउटब्रेक होने वाला है, जिसमें कि ज़ॉम्बीज एक एक कर सभी को काटने लगेंगे। अब क्या टीचर्स और बच्चों का ये ग्रुप इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से सुरक्षित निकल भी पाएगा? चलिए शुरू से जानते हैं आज की नई ज़ॉम्बी मूवी में। कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है जो कि अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। हालांकि उनका ये रिलेशनशिप पिछले कई सालों से चल रहा है और इसी कारण डेविड को लगता भी है कि हर बार की तरह उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। दरअसल डेविड एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन है और उसका करियर अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। सो उसकी खराब फाइनेंशियल हालत के चलते उसकी गर्लफ्रेंड आखिरकार उसे ब्रेकअप कर ही लेती है। अब डेविड के पास तो रहने के लिए खुद का घर तक नहीं था, सो वो अपनी बहन टेस के घर कुछ दिन रहने चला जाता है। अब टेस एक सिंगल मदर है जो कि अपने बेटे फिलिक्स के साथ अकेली ही रहती थी, तो वो खुश थी कि जब वो बाहर काम पर जाएगी तब डेविड उसके बेटे फिलिक्स का ध्यान रखेगा। हालांकि डेविड तो अब तक भी अपने ब्रेकअप से ही काफी दुखी था। वैसे भी उसे बच्चे कम ही पसंद आते हैं, तो वो फिलिक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब टेस जो कि एक नर्स थी, वो अपने भाई को समझाती भी है कि फिलिक्स का पिता उसके साथ नहीं रहता, इसलिए वो काफी कमजोर है और उसे कई सारी चीजों से एलर्जी भी है, जिनके की इंजेक्शंस हमेशा उसके बैग में होते हैं। सो डेविड इन सब का ध्यान रखे। टेस जानती थी कि उसका भाई अपनी लाइफ म्यूजिक के लिए खराब कर रहा है, सो वो उसे समझाने लगती है कि उसे कुछ जॉब वगैरह करने का सोचना चाहिए ताकि उसकी लाइफ सेटल हो जाए। मगर हर बार की तरह इस बार भी डेविड ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। उसे लगता है कि अब तक उसकी गर्लफ्रेंड उसे मिस कर रही होगी और अगर वो उसे अभी मिलने जाए तो शायद से उनके बीच दोबारा पैचअप हो सकता है। फिर उसे अपनी बहन के घर भी रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं आज उसकी बहन टेस नाइट ड्यूटी पर गई थी, सो वो फिलिक्स को अपने साथ लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर उसे मिलने जाता है। उसने फिलिक्स को डार्थ वेडर की कॉस्ट्यूम पहना दी थी ताकि वे उसकी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज दे सकें। लेकिन यहाँ तो खुद डेविड को ही सरप्राइज मिल जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और आदमी के साथ लगी पड़ी थी। अब ये देखकर तो डेविड का दिल पूरी तरह से टूट जाता है कि अब वे दोनों कभी एक नहीं हो सकेंगे। वो अभी तक भी उसके बारे में सोच रहा था, मगर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने तो उसे पहले ही भुला दिया। वो डेविड से कहती भी है कि उसे लाइफ में आगे बढ़ना होगा और अच्छा होगा कि वो आगे से उसके घर और उससे मिलने कभी ना आए। यहाँ फिलिक्स ने भी सब कुछ देखा था और डेविड अब बड़े भारी मन से उसके साथ वापिस से घर आ जाता है। वहीं जब फिलिक्स ने अपनी माँ को सब कुछ बताया तो वो डेविड पर भड़क उठती है। जो डेविड इतनी रात उसके बेटे को अपनी गर्लफ्रेंड के घर ले गया और वो डेविड को अभी उसके घर से जाने को कहती है। हालांकि छोटा फिलिक्स अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है कि वो डेविड को घर से ना निकाले। वो पहले ही आज बहुत ज्यादा परेशान है, जिसके बाद टेस मान ही गई थी। अब यहाँ से डेविड को फिलिक्स अच्छा लगने लगता है और वो उसे अगली सुबह खुद से ही स्कूल छोड़ने जाता है और यहीं उसे फिलिक्स की स्कूल टीचर कैरोलाइन दिखाई देती है। अब डेविड चूंकि पहले से एक बुरे ब्रेकअप से गुजर रहा था, तो वो सोचता है कि क्यों ना वो इस टीचर से ही सेटिंग कर ले। एक लड़की की कमी एक लड़की ही पूरी कर सकती है। डेविड अगले कुछ दिनों तक अलग अलग गेटअप बनाकर कैरोलाइन को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है और एक दिन जब वे बातें कर ही रहे थे कि कैरोलिन की असिस्टेंट आकर उसे बता देती है कि वो आने वाले बच्चों की फार्म ट्रिप के लिए उनके साथ नहीं चल सकती। अब ये सुनकर डेविड को लगता है कि उसे कैरोलाइन के साथ वक्त बिताने का ये एक अच्छा मौका मिलेगा, इसलिए वो खुद कैरोलाइन का असिस्टेंट बनकर बच्चों के फार्म ट्रिप के लिए जाने को कहता है। वही ये सुनकर घर पर टेस भी हैरान थी कि उसका भाई जो कि बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, वो बच्चों के ट्रिप के लिए असिस्टेंट बनने के लिए तैयार है। डेविड उसे झूठ बोल देता है कि वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। अब अगली सुबह कैरोलाइन और सभी बच्चों के साथ डेविड भी ट्रिप पर निकलने को तैयार था। हालांकि उसे चिल्लाते हुए बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। उसे असल में इतने बच्चों के बीच रहने की आदत ही नहीं थी, तो वो जानबूझकर बच्चों को तेज म्यूजिक सुनाने लगता है ताकि वे चुप हो जाएं। और कैरोलाइन उससे कहती है कि डेविड को बच्चों के साथ थोड़ा पेशेंस दिखाते हुए रहना होगा, वो ऐसे उन्हें टॉर्चर नहीं कर सकते। तो वहीं अब तक उनकी बस भी पास वाले एक एग्रीकल्चर वाले कॉन्सेप्ट पर बने एक फार्म पर पहुंच चुकी थी और इसी के ठीक सामने मिलिट्री की
टेस्टिंग एजेंसी भी बनी हुई थी, जहाँ की मिलिट्री अक्सर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करती है जो कि काफी ज्यादा वियर्ड होते थे। अब इसी फैसिलिटी में दो गार्ड्स बातें करते हुए जाने लगते हैं कि कैसे वे जो नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वे काफी ही खतरनाक हैं, क्योंकि उनसे कोई भी आदमी कुछ भी सोचने और समझने की ताकत खो बैठता है और पागलों की तरह किसी को भी काटने भागता है। उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने गलती से ज़ॉम्बी वायरस बना लिया था। और अब जब वे जा ही रहे थे तो वे देखते हैं कि उनका एक और गार्ड जो कि ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुका था, वो अब एक वैज्ञानिक को काटने लगता है। बाकी सोल्जर्स पर गोलियां चला उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं, मगर उस पर तो गोलियों का कोई असर ही नहीं होता। और जब वे फाइनली उसके सिर में गोली मारते हैं तो वो ज़ॉम्बी मारा जाता है। यहाँ उन्हें लगा था कि उन्होंने सब कुछ काबू कर लिया, मगर अब तक वो वैज्ञानिक खुद ही ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो पीछे से दूसरे गार्ड को काट लेती है। यानी कि अब ज़ॉम्बी वायरस इस फैसिलिटी में फैल चुका था। और ठीक इसी के सामने वे बच्चे फार्म ट्रिप पर आए हुए हैं। जब उनकी बस फार्म में एंटर कर भी रही थी तब वे देखते भी हैं कि ढेर सारे मिलिट्री की गाड़ियां वहां से दूर भागी जा रही हैं, मगर वे अभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब फार्म में पहुंचकर वहां का ओनर टेडी सभी को वेलकम करता है। सभी बच्चे उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे और टेडी शुरू से ही कैरोलिना से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, जिससे कि डेविड को जलन हो रही थी। यहाँ से बच्चे अब फार्म में अपनी ट्रिप को एंजॉय करने लगते हैं। उन्हें अभी नहीं पता था कि जल्दी यहाँ सामने वाले मिलिट्री बेस के ज़ॉम्बीज पहुंच जाएंगे। वही वे ज़ॉम्बीज निकलकर अब फार्म की बाउंड्री तक आ जाते हैं, जहाँ के कई सारे टूरिस्ट भी आए हुए थे। उन्हें शुरू में लगता है कि ये लोग फार्म के एम्प्लॉइज ही हैं जो कि ज़ॉम्बीज का कॉस्प्ले कर रहे हैं, और वे उनके साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं कि इसी बीच अब ज़ॉम्बीज ने उन्हें भी काटना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ओर जब कैरोलाइन और डेविड बच्चों के साथ ही थे तो डेविड जान पाता है कि असल में तो कैरोलाइन पहले से कहीं और एंगेज्ड है। यहाँ से तो उसका मूड और ज्यादा खराब हो गया था, क्योंकि उसे बच्चे वैसे ही पसंद नहीं थे। और अब कैरोलाइन जिसके लिए वो यहाँ तक आया वो भी किसी और के साथ एंगेज्ड निकली। अब जब वे सभी एक ट्रैक्टर ट्रिप ले ही रहे थे कि तभी ड्राइवर देखती है कि उनके सामने एक ज़ॉम्बी एनिमल को ही खा रहा था। तो ड्राइवर गाड़ी को रोक उसे देखने जाती है, जबकि डेविड बच्चों के सामने ही गुस्सा करने लगता है, क्योंकि कैरोलिना के साथ अब उसका कुछ नहीं हो सकता। कि इसी बीच अब उनके पीछे वो ज़ॉम्बी उस ड्राइवर को ही काटने लगता है। कैरोलिना को शुरू में लगा था कि ये सब नॉर्मल होगा, मगर वो ज़ॉम्बी को देख समझ ही जाती है कि ये तो सच का ज़ॉम्बी आउटब्रेक है, तो वो उसे फावड़े से रोकने लगती है। जबकि डेविड खुद ट्रैक्टर को स्टार्ट करने लगता है ताकि वे यहाँ से निकल सके। उनके आसपास ट्रैक्टर की आवाज से वैसे भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे और बच्चे उनसे डर न जाए, इसलिए कैरोलाइन जानबूझकर खुद पर अटैक कर रहे ज़ॉम्बी को पेड़ से बांध देती है। यहाँ से सभी एक साथ अब एक सेफ जगह की तलाश में निकल पड़े थे और डेविड और कैरोलाइन देखते भी है कि अब तक तो पूरा फार्म ही ज़ॉम्बीज में भर चुका था। वे न सिर्फ इंसानों को काट रहे थे बल्कि जानवरों तक को खा रहे थे। अब कैरोलाइना नहीं चाहती थी कि बच्चे इन सब को देखकर डर जाएं, तो वो सबको झूठ बोल देती है कि ये सब एक स्टेज ड्रामा है और ये सब लोग ज़ॉम्बीज बनकर एक्टिंग कर रहे हैं। उन्हें ना सिर्फ खुद को बचाना था बल्कि अपने साथ इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बीच बच्चों को भी सुरक्षित रखना था। तो वे ज़ॉम्बीज को मारते हुए अब बच्चों को फार्म से बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन अब पार्किंग एरिया में तो और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज भरे पड़े थे। उनकी पूरी बस ही ज़ॉम्बी से भरी हुई थी, जिससे कि वे यहाँ से निकलने का सोच रहे थे। तो उन्हें अब अपने प्लान को चेंज करते हुए फैसला करना पड़ता है कि वे मदद के आने तक फार्म के ही मेन कैबिन में छिप जाएंगे। लेकिन यहाँ तो ओनर टेडी ने पहले से खुद को लॉक कर रखा था और वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो बच्चों तक को अंदर आने नहीं देता। कैरोलिना उस पर गुस्सा भी करती है क्योंकि वे सब काटे नहीं गए थे और जल्दी ज़ॉम्बीज यहाँ भी आ जाएंगे, मगर टेडी उसकी एक नहीं सुनता। वो कहता है कि उसे तो बस खुद की जान बचानी है। अब ज़ॉम्बीज उनके पास आ रहे थे तो कैरोलाइन को एक छोटे बच्चों का रास्ता नजर आता है और वो उन्हें उसी के रास्ते अंदर वाले कमरे में भेजने लगती है। यहाँ ज़ॉम्बीज उन्हें काट ना सके, इसलिए बाहर डेविड शोर करके उन ज़ॉम्बीज को अपने पीछे लगा रहा था ताकि कैरोलिना और बच्चे सेफली अंदर चले जाएं। मगर अब तक वे ज़ॉम्बीज उसके पीछे आ गए थे, तो अब उनसे बचने के लिए वो केबिन की छत पर चढ़ जाता है
और फाइनली रूफटॉप से नीचे आ जाता है। डेविड दरअसल उसी रूम में आ गया था जहाँ से टेडी दरवाजा नहीं खोल रहा था और अब दोनों दरवाजे के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं, जहाँ की काफी देर लड़ने के बाद फाइनली डेविड टेडी को मारकर बच्चों और कैरोलाइना के लिए दरवाजा खोल ही देता है, जबकि बाहर बचे कुछ सर्वाइवर्स भी काटे जा रहे थे। यानी कि अब इस पूरे ही फार्म में उनके अलावा और कोई सर्वाइवर नहीं बचा, सब के सब ज़ॉम्बी बन चुके थे। वहीं दूसरी ओर कैरोलाइना बच्चों को झूठा यकीन दिला रही थी कि ये सब उनकी ट्रिप का हिस्सा है। यहाँ उन्हें बस रेस्क्यू टीम के आने तक खुद को और बच्चों को यहीं छुपाए रखना था। हालांकि पीछे से टेडी गुस्से में कहता है कि वे ज़ॉम्बी सभी बच्चों को एक एक कर काट खाएंगे और कोई यहाँ से जिंदा घर वापस नहीं जा सकेगा। अब कैरोलाइन ये सुनकर कि टेडी बच्चों को डरा रहा है, वो एक नुकीले पत्थर से टेडी को धमकाती है कि वो बच्चों को ना डराए, जबकि डेविड अपने भतीजे फिलिक्स समेत सभी बच्चों का ध्यान रख रहा था। वो उनके लिए स्नैक्स भी लाता है ताकि वे भूखे न रहे। हालांकि इसी बीच डेविड को ध्यान नहीं रहा कि इस फ्लेवर से तो फिलिक्स को एलर्जी थी। उसकी बहन टेस ने उसे इसके बारे में बताया भी था, मगर डेविड भूल गया। अब वो ध्यान देता है कि फिलिक्स का इंजेक्शन खाली पड़ा है और उसके बाकी के इंजेक्शंस तो ज़ॉम्बी से भागते हुए उनसे ट्रैक्टर में ही रह गए। सो कैरोलाइन अब खुद ट्रैक्टर में जाकर फिलिक्स के इंजेक्शन लाने का फैसला करती है और बच्चों को डेविड के पास सुरक्षित छोड़ अब वो खुद ज़ॉम्बीज के बीच से होते हुए बाहर निकल पड़ी थी, क्योंकि उस इंजेक्शन के बिना फिलिक्स की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। हालांकि बीच में उसे काफी सारे ज़ॉम्बीज घेर भी लेते हैं और जब फावड़े से मारने के बावजूद वे मर नहीं रहे थे तो कैरोलाइन गुस्से में एक ज़ॉम्बी की गर्दन ही उड़ा देती है और उसे रियलाइज होता है कि इन ज़ॉम्बीज को मारने का एक यही रास्ता है कि इनके सिर पर वार किया जाए। और अब वो एक एक कर सभी ज़ॉम्बीज के सिर को काट फाइनली ट्रैक्टर तक पहुंच ही जाती है, जहां से वो जल्दी से फिलिक्स का इंजेक्शन वाला बैग लेकर वापस से ज़ॉम्बीज को मारते हुए बच्चों के पास आ गई थी। और इंजेक्शन के मिलते ही फिलिक्स की हालत फिर से सुधर जाती है। सभी बच्चे इससे काफी खुश होते हैं कि तभी उन्हें ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। टेडी सबसे पहले अकेला ऊपर भागता है। उसे लग रहा था कि गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर्स उन्हें लेने आए हैं, वे सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करने आए होंगे। टेडी ऊपर छत पर जाकर हेलीकॉप्टर्स को देखकर चिल्लाने लगता है, लेकिन हेलीकॉप्टर्स ने उसे देखने के बावजूद इग्नोर कर दिया था। तो वहीं टेडी इसी बीच छत से भी नीचे गिर जाता है। अब ज़ॉम्बीज ने उसे घेर लिया था और वो अंदर मदद मांगने लगता है कि वे दरवाजा खोल उसे अंदर आने दे, लेकिन कैरोलाइन चाहकर भी दरवाजा नहीं खोल सकती, क्योंकि फिर टेडी के साथ बाहर मौजूद और भी ज़ॉम्बीज अंदर आ जाएंगे और बच्चों को वो खतरे में नहीं डालती। हालांकि ऊपर से डेविड जाकर अब टेडी का हाथ पकड़कर उसे छत पर खींच लेता है, जिससे कि उसकी जान बच गई थी। और टेडी रोते हुए थैंक्स बोलता है, जो पहले उसने खुद के लिए उनके लिए दरवाजा नहीं खोला, और अब खुद डेविड ने ही उसकी जान बचा ली, जबकि वे बड़ी आसानी से उसे मरने के लिए छोड़ सकते थे। वे निराश भी थे कि हेलीकॉप्टर्स उनके लिए नहीं आए, यानी कि उन्हें बचाने कोई रेस्क्यू टीम नहीं आने वाली और उन्हें खुद से ही कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। अब तक रात भी हो चुकी थी और कैरोलाइन सभी बच्चों को सुला देती है, जबकि बाहर मिलिट्री प्लान बना रही थी कि कैसे वे इस ज़ॉम्बी वायरस को यहीं खत्म कर दे। और बाहर अब तक सभी बच्चों के पेरेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं। वे मिलिट्री पर दबाव बना रहे थे कि मिलिट्री उनके बच्चों को फार्म से निकाले, लेकिन मिलिट्री उन्हें कोई जवाब नहीं देती। यहाँ टेस अपने भाई डेविड को भी फोन करने लगती है ताकि फिलिक्स के बारे में पूछ सके, मगर अब तक यहाँ के सारे ही सिग्नल्स सरकार ने बंद कर दिए थे ताकि बाहर ये खबर ना फैले। वहीं सभी बच्चों को फार्म में सुलाने के बाद डेविड और कैरोलाइन अब एक साथ बैठकर बातें करते हैं कि अचानक से ही आज का दिन कितना बदल गया। यहाँ कैरोलाइन डेविड को थैंक्स भी बोलती है कि अगर डेविड उसके साथ ना होता तो वो अकेली बच्चों को कभी संभाल नहीं पाती। वे आपस में बातें करते हुए एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। डेविड उसे सच्चाई बता ही देता है कि अभी अभी उसका बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ था और वो तो सिर्फ कैरोलाइन के लिए इस ट्रिप पर आया, उसे तो बच्चे कभी पसंद ही नहीं थे। अब ये सुनकर कैरोलाइन भी उसे रिवील कर देती है कि उसकी एंगेजमेंट बहुत पहले टूट गई थी, जब उसका फियोंसे उसे चीट कर रहा था और उसने ये रिंग सिर्फ इसलिए पहनी है ताकि बाकी के लोग उसे एंगेज्ड समझे, क्योंकि वो कुछ समय के लिए अकेली रहना चाहती थी। डेविड समझ जाता है कि उसका यहाँ आना बेकार नहीं गया, कैरोलाइन के साथ उसका अभी भी चांस है। अब सुबह होने तक मिलिट्री ने तय कर लिया था कि वे पूरे ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड एरिया को बम से उड़ा देंगे, जबकि डेविड बाकी दोनों को इकट्ठा कर बताने लगता है कि उन्हें खुद से ही यहाँ से निकलना होगा
कोई भी उन्हें बचाने नहीं आने वाला और उसका प्लान था कि वो पहले अकेला जाकर ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट करेगा और वे फिर उनके ट्रैक्टर को यहाँ से लेकर बच्चों को उसमें बैठाकर निकल जाएंगे। लेकिन टेडी आइडिया देता है कि ट्रैक्टर के खुला होने से वहाँ बच्चों को खतरा होगा और उसके पास उसकी एक बड़ी वैन है, सो वे बच्चों को उसकी वैन से ले जा सकते हैं और उसके इस आइडिया से सभी सहमत थे। इसके अलावा उन्हें बच्चों को भी समझाना था कि वे वैन के आने के बाद सेफली यहाँ से निकल जाएं। सो डेविड बच्चों के लिए गाना सुनाता है और कैरोलाइन अब इसे काफी इमोशनल थी कि डेविड कितना बदल गया। अब प्लान के अनुसार डेविड और टेडी पार्किंग से उसकी वैन लेने बाहर निकल जाते हैं। डेविड ऊपर चढ़कर ज़ॉम्बीज़ को अपने पास बुला रहा था तो वहीं टेडी अब किसी तरह से ज़ॉम्बीज़ को मार अपनी वैन तक जाने लगता है और वो फाइनली अपनी वैन में आ ही गया था। डेविड भी खुश होकर भागा आता है कि उनका प्लान काम कर गया और अब वे यहाँ से निकल ही जाएंगे। लेकिन तभी सरप्राइजिंगली टेडी इस बार भी जानबूझकर उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता। वो कहता है कि वो बच्चों के लिए वापस नहीं जाएगा और वो अभी अकेला ही यहाँ से निकल रहा है। लेकिन इस बार भी टेडी को उसके किए का फल तभी मिल जाता है जब उसकी वैन में ऑलरेडी एक ज़ॉम्बी घुसा हुआ था और वो डेविड के सामने ही टेडी को पीछे से आकर काट लेता है। अब तक यहाँ और भी ज़ॉम्बीज आ गए थे तो डेविड को वैन की छत पर जाकर खुद को बचाना पड़ रहा था। तभी उसके पास टेस का भी फोन आता है और वो उसे बता ही देता है कि अब तक फिलिक्स और सारे ही बच्चे सेफ हैं। वो वादा भी करता है कि वो उन्हें कुछ नहीं होने देगा और कैसे भी करके सेफली बाहर ले आएगा। हालांकि इसके बाद उसका फोन ही ज़ॉम्बीज के बीच गिर जाता है। अंदर से कैरोलाइन और बच्चों ने भी देख लिया था कि डेविड ज़ॉम्बीज के बीच वैन पर फंसा हुआ है और कैरोलाइन देखती है कि छोटा फिलिक्स डेविड को बचाने अकेला भाग गया। वो पहले वाली डार्थ वेडर की कॉस्ट्यूम पहन कर आया था ताकि ज़ॉम्बीज उसे काट न सके और उसकी डिस्ट्रैक्ट करने के बाद उसने डेविड को बचा ही लिया। साथ ही डेविड ट्रैक्टर तक भी पहुंच जाता है और दोनों साथ में बाकी बच्चों और कैरोलाइन को लेने पहुंचते हैं। वे अब ट्रैक्टर में बैठकर यहाँ से बाहर निकल रहे थे और बच्चे बाहर के ज़ॉम्बीज को देखकर डरे ना, इसके लिए कैरोलाइन गाना भी गा रही थी। यहाँ वे नोटिस करते हैं कि ट्रैक्टर की स्पीड धीमी होने के बावजूद ज़ॉम्बीज उनसे ज्यादा स्लो हैं और वे उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। सामने से आर्मी भी देखती है कि एक ट्रैक्टर में सर्वाइवर्स उन्हीं की ओर आ रहे हैं जबकि उनके पीछे सैकड़ों ज़ॉम्बीज थे। अब कैप्टन ऑर्डर देता है कि उन्हें इन सबको अभी मार देना चाहिए कि क्या पता उनमें से किसी को ज़ॉम्बी ने काटा हो और वो इन्फेक्शन बाहर निकल जाए। कि तभी उन्हें पीछे कई सारे बच्चे दिखाई देते हैं और वे फाइनली उन्हें मारने का फैसला टाल ही देते हैं। अब उनके निकलने के बाद आर्मी सोल्जर्स ने ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर दिया था और कुछ ही देर बाद अब गवर्नमेंट्स के जेट्स आकर पूरे एरिया को ही बम से उड़ा देते हैं। अब इस ज़ॉम्बी वायरस को फैलने से रोक लिया गया था। बाहर डेविड और कैरोलाइन अब एक साथ थे। उन्हें इस ज़ॉम्बी एडवेंचर से लाइफ का एक नया पर्सपेक्टिव मिल चुका था। हालांकि अब मिलिट्री उन्हें बाहर जाने नहीं देती क्योंकि वे पहले पूरी टेस्टिंग करना चाहते थे कि उनमें से कोई इन्फेक्टेड न निकले और उन्हें कई दिन के लिए फैसिलिटी में रखा जाएगा। जबकि आर्मी कैप्टन बाहर सभी पेरेंट्स को न्यूज दे देता है कि डेविड और कैरोलाइन ने मिलकर सभी बच्चों को बचा ही लिया, बस उन सभी को कुछ दिनों के लिए फैसिलिटी में रखा जाएगा। अब पेरेंट्स परेशान थे कि ज़ॉम्बीज को देख उनके बच्चे कितने डर गए होंगे, उनमें कहीं लाइफ टाइम का ट्रॉमा ना रह जाए। लेकिन जब वे दूर से उन सभी को देखने जाते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि सारे ही बच्चे तो डेविड और कैरोलाइन के साथ मस्ती में गाने गा रहे थे। उन दोनों ने बच्चों को कभी लगने ही नहीं दिया कि वे किसी मुश्किल में है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही नई ज़ॉम्बी मूवीज के लिए। थैंक यू।